भागते हुए इंसान को देखने में कितना मजा आता है। इस हिसाब से आखिर मूवीज के अंदर सबसे बेस्ट रनिंग सीन्स कौन से हैं? मूवीज देख देख के इंसान इतना पागल हो चुका है कि ऐसे सवाल भी इंसान के मन में आ जाते हैं। तो सवाल पे आते हैं, तो मूवीज या फिर पूरे सिनेमा के अंदर अनगिनत रनिंग सीक्वेंस होंगे, उनमें से बेस्ट रनिंग सीक्वेंस को छांटना बहुत मुश्किल काम है। तो हम काफी पॉपुलर मूवीज को लेके चलते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गंप, 1917, द मेज रनर, रॉकी सीरीज, बुलेट ट्रेन, जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज। और सुपर हीरो मूवीज की बात करें तो ये तो बिल्कुल नहीं। इनमें है कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इटर्नल्स और भी पता नहीं कितनी सारी। तो सबसे पहले अगर हम सिनेमा में दौड़ने की चर्चा करने ही जा रहे हैं तो सबसे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं दौड़ने के। और इस बात को सबसे अच्छे से समझने का तरीका है एनिमेशन। एनिमेटर्स जब किसी भी कैरेक्टर का वॉक साइकिल ड्रॉ करते हैं तो वे ध्यान रखते हैं कि भागते समय कैरेक्टर के अंदर एक बाउंस इफेक्ट आना चाहिए। अगर कैरेक्टर के अंदर बाउंस इफेक्ट नहीं होगा तो वो रियल नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि वो दौड़ ही नहीं रहा है, ऐसा लगेगा कि कैरेक्टर एक ही जगह पे है और वो अपने पैर हिला रहा है। इसीलिए बाउंस इफेक्ट बहुत ही जरूरी है। दौड़ने को रियल बनाने के लिए क्या क्या लगता है हम ये जान गए हैं। आप रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अब लोग मूवीज के अंदर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से दौड़ते हैं। कोई डर के दौड़ता है, कोई किसी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, कोई सोल्जर किसी और हिसाब से दौड़ता है, कोई एथलीट किसी और हिसाब से दौड़ता है। मूवीज का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम मूवीज की बात कर रहे हैं। हमारे डैनियल क्रेग का जेम्स बॉन्ड एक अलग तरीके से दौड़ता है, रॉकी एक अलग तरीके से दौड़ता है, फॉरेस्ट गंप एक अलग तरीके से दौड़ता है, नारुतो एक अलग तरीके से दौड़ता है। मूवीज के अंदर चीजें स्टाइल में होती हैं। दौड़ना कूल लगना चाहिए चाहे कैसे भी सिचुएशन हो। सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो कैरेक्टर जो अपने दौड़ने के स्टाइल को लेके एकदम परफेक्ट और कूल लगता है? तो मैंने जितना देखा है वो कैरेक्टर मुझे लगता है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज से ईथन हंट। अपने टॉम क्रूज कमाल का दौड़ते हैं। टॉम क्रूज अपने रनिंग स्टाइल को परफेक्ट कर लिए हैं और मिशन इम्पॉसिबल जैसी एक हाईली पैक्ड एक्शन मूवी में वो अपने हुनर को अच्छे से दिखा पाते हैं। 2006 वाली मिशन इम्पॉसिबल 3 में टॉम क्रूज लगभग 64% सिर्फ मूवी में भाग रहे हैं। टॉम क्रूज कभी नॉर्मल नहीं दौड़ते हैं। टॉम क्रूज दौड़ते समय अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा कर लेते हैं जिससे उनका फेस स्ट्रेट रहता है और वो देखने में काफी कूल और परफेक्ट लगते हैं। देख के लगता है भाई कि मेन कैरेक्टर दौड़ रहा है। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ टॉम क्रूज ऐसा दौड़ते हैं, और भी एक्टर्स हैं, पर बाकियों के कंपैरिजन में टॉम क्रूज काफी कूल और परफेक्ट लगते हैं। और भी एक्टर्स है जैसे कि फॉरेस्ट गंप मूवी में टॉम हैंक्स, टॉबी मैगवायर स्पाइडरमैन से। वेल, इतनी चर्चा करने के बाद मैं कहना चाहूंगा दौड़ना वगैरह तो ठीक है, पर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। Don't forget to like and subscribe. We out here.